तो वो चिल्लाता हुआ आता और हम एकदम तोड़ के भागने लगते थे। तो कभी कभी पीछे से डंडे भी खाए। अमरूद भी खाने को मिले या सिर्फ वो डंडे खाए? दोनों चीज खाई। दोनों चीज खाई है। किसका मजा ज्यादा आया? ऑब्वियस अमरूद टेस्टी होंगे। मजा आएगा। यानी काफी मस्ती की है। मस्ती की, हाँ। इतनी क्रिएटिव आप रही हैं, तो क्या कॉलेज में भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें पार्टिसिपेट किया? हाँ बिल्कुल करते थे ना। कभी डांस में भी लिया है और एक बार मैंने पुरानी कतरनों से फ्लावर बनाया था, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे। क्या बात है, आपने सही कहा कि आप काफी क्रिएटिव हैं। अच्छा, अभी जब आप इतनी बिजी हैं, क्लासेस भी लेती हैं, बाहर भी जाती हैं जॉब में, घर का पूरा काम जिम्मेदारी आप संभालती हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें? लगता है ना, और खुद के लिए निकालती भी हूँ, निकल भी जाता है, क्योंकि टाइम तो निकालने से ही निकलेगा। तो जो भी समय आप निकाल पाती हैं अपने लिए, उसका यूज कैसे करती हैं? उस टाइम को मैं अपने लिए यूज करती हूँ। मैंने किटी भी ज्वाइन कर रखी है, तो उसमें अच्छा लगता है, थोड़ा फ्री होता है, माइंड फ्री होता है। और घर पे मैगजीन वगैरह पढ़ती हूँ, कभी कभी कोई नई चीजें भी बनाती हूँ खाने की। ओह, तो आपको कुकिंग का भी शौक है। ये बताइए किस टाइप की कुकिंग आपको अच्छी लगती है? मैं साउथ इंडियन डिशेज भी बनाती हूँ, क्योंकि साउथ में रही हूँ मैं 6-7 साल पहले, और तो वहाँ की चीजें काफी बना लेती हूँ मैं। और ट्रेडिशनल चीजें जो दाल बाटी बर्फी, ये सब चीजें बना लेती हूँ, जो बच्चों को अच्छी लगती है वो बना के खिलाती हूँ। अलका जी, आप 6-7 साल साउथ में रहकर आई हैं, राजस्थान में आकर आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और खाना भी अच्छा है यहाँ का। शादी होकर आप आई तो काफी चेंज हो जाती है लाइफ, बचपन छूट जाता है पीछे, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, भाई बहन, तो क्या मिस किया? हाँ, बहन भाइयों को तो मिस किया, मम्मी पापा को मिस किया। फिर वहाँ कम काम करना पड़ता था। मम्मी के सामने तो अपन काम कम करते हैं तो चलता है, जैसे ज्यादा काम करना है, ज्यादा आटा लगाना है या ज्यादा सब्जी बनानी है तो मम्मी खुद कर लेती थी, जैसे कोई गेस्ट आए तो। और ससुराल में तो अपने को करना। फिर तो आपको जरूर याद आया होगा कि मम्मी कैसे डांटती थी, बेटा भी कर ले, ससुराल में काम आएगा। चलिए, काफी सारी बातचीत आपसे हो गई है, अब उनसे भी मिल लिया जाए जिनसे आपकी मैरिज हुई है। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी अलका और उनके हस्बैंड। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन
तो कोई स्टंटमैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। लंदन में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों का कमाल, सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया फ्री आईपैड ऐप। देखिए एक विशेष रिपोर्ट, इस बार ग्लोबल इंडिया में। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका और उनके जीवन साथी सतीश जी। सतीश जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं 12 से हूँ। पहले कोटा जिले में था, लेकिन अभी कुछ जिला है। प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं से हुई। ग्रेजुएशन मैंने 12 से किया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमपी से किया। उसके बाद फिर मैं चला गया टेक्निकल एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी की। एजुकेशन के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही विदेशन बॉम्बे में। वहाँ से मेरे करियर शुरू हुआ। सतीश जी, अभी क्या कर रहे हैं आप? शिखा जी, ऐसा है कि जॉब से रिटायरमेंट के बाद मैंने कंसल्टेंसी में काम शुरू किया है। कंसल्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट और बेसिकली प्रॉपर्टी फील्ड में लगभग 15 साल मुझे हुई था। सतीश जी, ये तो जाना हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। ये तो हमें इन्होंने बता दिया कि आपकी अरेंज मैरिज है। ये बताइए, रिश्ता किसकी तरफ से आया था? जहाँ तक रिश्ते का सवाल है, रिश्ता इनकी तरफ से ही आया था। इनके मामा मेरे जीजा होते हैं। उन छोटे भाई की शादी में ये आई हुई थी, मैं भी आया था। तो उन्होंने प्रपोज किया कि भाई ये मेरी भांजी है, कैसी लगी? मैंने कहा भाई अभी तो बहुत छोटी है, बच्ची है। लेकिन मेरा भी पहले रिश्ता था कि उस दिन मुझे लगा कि मैं भी जवान हो गया हूँ और अभी तो पहली सीढ़ी है, कुछ सीढ़ियाँ पार कर लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो हुआ ये कि सीढ़ियाँ चढ़ते गए, लेकिन कहीं रुक नहीं पाए। रिश्ते आने बंद हो गए। तो मैं घबरा गया, क्या हुआ? रिश्ते आने बंद हो गए, आखिर क्या हो गया? मैंने सोचा कि वो कहीं हाथ से चला ना जाए। मैंने अपने जिया जी को फोन किया कि भाई जिया जी, वो जो गाड़ी थी वो प्लेटफार्म पे है या रवाना हो गई? तो उन्होंने कहा बरखुरदार अभी प्लेटफार्म पर है, आ जाओ जल्दी करो वरना ये भी छूट जाएगी। तो हम लपक लिए। तो सतीश जी, आपने वो गाड़ी प्लेटफॉर्म से जाने नहीं दी और भागकर पकड़ ही लिया। तो फिर उसके बाद देखने दिखाने वाला सिलसिला चला। आपको देखने आए होंगे ये? आए ना। तो फिर क्या बातचीत हुई? सबसे पहले बातचीत नहीं हुई कुछ। बातचीत तो हाँ ही बढ़ दी आती। मैं तो सोच के ही गया था कि इस गाड़ी को छोड़ना नहीं। ये आए देखने और मैं तो कॉलेज चली गई उस दिन। इस डर से कि देखने आए हैं या वाकई में कॉलेज जाना जरूरी था? डर से नहीं, कुछ बातचीत तो हो ही नहीं रही थी, तो घर पे रह के क्या करना था। कॉलेज चले गए। तो फिर शादी कितने दिनों बाद जब आपने देखा? शादी तो लगभग मेरे ख्याल से 1 साल के लगभग उसके बाद ही हुई थी। मेरा भी एग्जाम होना बाकी था। और कुछ अपने होते हैं कि सावा नहीं है तो चक्कर में 1 साल निकल गया था।
पर ये तो अच्छी बात है ना कि जितनी शादी लेट होती है उतना कोर्टशिप पीरियड बढ़ जाता है, और जितना बड़ा कोर्टशिप पीरियड होता है उतना अच्छा एंजॉय करते हैं हम लाइफ। जो हो जाए वो अच्छा है। तो कैसा रहा आपका कोर्टशिप पीरियड? नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेटर्स वगैरह आते थे? बिल्कुल। उस समय फोन तो थे नहीं, वो लेटर आते थे, एक ही लेटर को बार बार पढ़ते थे चुपचाप। वो फीलिंग ही ऐसी होती है कि बार बार पढ़ने का मन करता है। और घर में सब लोग रहते थे, सामने कैसे पढ़े, तो चुपचाप जाके इधर उधर, कभी नहाने गए तो वहाँ जाके ऐसे। तो 2 लाइन यहाँ पढ़ी, 2 लाइन किचन में पढ़ी, 2 लाइन कहीं और मिला। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। जैसे इनको लेटर पढ़ने में मजा आता था, हमें लिखने में मजा आता था। और लेटर एक बार में लिख नहीं पाते थे, बहुत सोचना समझना पड़ता था। तो लेटर सिर्फ आप ही लिखते थे या ये भी लिखती थी? ये रिप्लाई है बराबर। जैसे ये पढ़ती थी वैसे हम भी पढ़ते थे। फिर सतीश जी, आज आपकी वाइफ काफी कुछ कर रही है। उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, अपनी हॉबीज को इतना डेवलप किया है कि वो एक अर्निंग सोर्स बन गई है। तो कैसा लग रहा है आपको, कितना सपोर्ट आपका रहा है? सबसे पहले तो मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, मोरल सपोर्ट तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, जैसे इनमें क्रिएटिविटी थी, ये कुछ करना भी चाहती थी, तो इनकी चीज को जो ये करना चाह रही है उसको पसंद करना, और ये कॉन्फिडेंस होना कि जो ये काम कर रही है उसमें सक्सेस मिलेगी, ये बहुत जरूरी था। तो उस बेसिस पे मैंने इनको सपोर्ट किया काफी। ये तो रही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इनका कितना सपोर्ट है। ये बताइए पर्सनल लाइफ में कितना इनका कॉर्पोरेशन रहता है आपके साथ? बहुत ज्यादा, हर चीज में कोऑपरेट करते हैं। सुबह उठ के चाय बनाते हैं तो उससे पूरा दिन का एनर्जी मिल जाती है मुझे, फिर मैं उठ के अपने काम में लग जाती हूँ एक कप चाय से। क्या बात है, आप सुबह की पहली चाय अपनी बीवी को खुद बना कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पर एक बात जानना चाहेंगे, उसमें शक्कर डालते हैं या सिर्फ प्यार से काम चलाते हैं? से शक्कर डालता हूँ तो ज्यादा मीठी हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि मैं तो एक्चुअली अपील करता हूँ सभी पुरुषों से, सुबह उठकर पीने का पानी भरना और पहली चाय बना के पिलाना, पत्नी को और परिवार को, सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मतलब जब सुबह सुबह वाइफ उठे तो उसे इतनी अच्छी सी फीलिंग हो कि हाँ चाय अपने हस्बैंड की हाथ की मिल रही है पूरे दिन। यदि हमसे 1 घंटा ज्यादा रेस्ट करती है पत्नी, दिन भर काम भी तो करेंगे, एनर्जी तो चाहिए उनको एक्स्ट्रा। तो कितने टाइम से साथ साथ हैं आप? 35 साल हो गए हम लोगों को एक साथ रहते हुए। 35 साल? कैसा रहा ये सफर? शिखा जी, सफर तो बहुत सुहाना रहा। और जैसा कि आपने कहा सफर कैसा रहा, तो सफर में छोटी मोटी रुकावटें आ जाती हैं, दृश्य भी आते हैं, मिला जुला करना चाहिए कि बहुत अच्छा रहा, ये कह सकता हूँ। चलिए रुकावटों को करते हैं साइड में और सुहाने दृश्य हमारे साथ शेयर कीजिए। शादी के बाद एक्चुअली कई जगह अलग अलग जगह रहने का मौका मिला। जब हमारी शादी हुई तो मैं बॉम्बे में था उस समय। 2 साल के बाद फिर मद्रास, अभी चेन्नई बोलते हैं, वहाँ मेरी जॉब हुई थी। वहाँ से फिर हम घूमने फिरने गए, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, तिरुपति, कई जगह घूमे फिरे हम। शादी के जस्ट बाद हम इंडिया के कई स्थानों पर घूम फिर लिए, साथ रहे, तो वो समय काफी अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता है जब आप ये सोचते हैं कि एक वो वक्त था जब आप लोगों की मैरिज हुई थी और आज आपके बच्चों की भी मैरिज हो गई है और आप सास ससुर बन गए हैं? कैसी फीलिंग है? अपनी शादी के समय भी एहसास होता है विशेष प्रकार का, और बच्चे होते हैं तब एक अलग एहसास होता है, बच्चों की शादियां होती हैं तब एक विशेष एहसास अलग होता है। तो उसी तरह का एक खुशी मन में होती है कि वो अगले पायदान पर आ चुके हैं या उससे अगले पायदान पर आ चुके हैं। काफी अच्छा लगता है रिश्तों की इतनी लंबी पारी को देखकर, और हम विश करते हैं कि आपके रिश्तों का प्यार यही बना रहे, बढ़ता रहे। आप लोगों से तो मिल लिए, अब आपके फैमिली मेंबर से भी मिल लिया जाए। दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी अलका और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ने
बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। मेला डिटर्जेंट पाउडर व केक, जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्ड, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में। अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका और उनके सभी फैमिली मेंबर। अलका जी, सबसे मेरा इंट्रो करवा दीजिए। ये मेरी बेटी है सबसे छोटी, दीपाली। हेलो। हाय। ये है अंकल। नमस्ते। और ये मेरी सिस्टर है छोटी। हेलो। हेलो। और ये दीपाली की फ्रेंड है।
हेलो। और ये मेरे मामा जी है। नमस्ते। आपसे तो मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा, अबेकस की क्लास आप लोग मिलकर चलाते हैं, इनसे तुमने काफी कुछ जान लिया है। आप बताइए इसका क्या मेथड होता है, प्लस या माइनस करने का कुछ भी? हाँ जी, ये अबेकस इंस्ट्रूमेंट है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज आता है। इसमें हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और अपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन काफी डेसिमल पॉइंट्स के तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल होता है बच्चों के लिए। कैसे यूज करते हैं इसे? एक्चुअली जो ये बीड्स हैं, ये ऊपर की बीड्स की वैल्यू 5 होती है, नीचे की बीड्स की वैल्यू 1 होती है। तो हम अगर 2 नंबर बनाना है, हम 2 बीड्स को ऊपर करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है इनकी। ओके, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। 15 प्लस 3 15 18 कैसे हुआ 18? ये हमारी यूनिट रोड होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर हमें आपने बोला 15, हाँ, तो ये 1 यूनिट प्लेस में 5 आएगा। ये 1 5 इधर, 5 की इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 1 1 है। हाँ, तो फिर ये 15 1 है और 5 हो गया। ये 1 5 15 हो गया। 15 प्लस 3 करना है तो हम ये 3 बीट्स को ऊपर करते हैं। ओके, इन्हें कैसे काउंट करेंगे? 18 ये 1 है यहाँ पे और ये 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अच्छा, तो ये हमने सीख लिया है और आपको भी बता दिया है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। तो क्यों ना एक गेम हो जाए? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अब ये हमारे लीडर्स हैं, ये सिखाते हैं दूसरों को। तो 2 टीम बना देते हैं, एक टीम आपकी होगी और एक टीम होगी आपकी। और 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स है। 3 मेंबर्स यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे। चलिए ले लीजिए, आप 3 उधर हैं, आप इधर हैं और इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं सभी को। ओके, ये है मेरे पास कैलकुलेशन। मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगी और 5 क्वेश्चंस करूंगी मैं। देखते हैं कौन ज्यादा सही जवाब देता है। जो टीम ज्यादा सही जवाब देगी वो विनर होगी और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। रेडी? ओके, क्वेश्चन इज 65 माइनस 32। 33। बिल्कुल सही। ओके, 25 माइनस 15। 10। यहाँ से सही आया था पहले। ओके, थर्ड वन इज 69 प्लस 25। 94। क्या बात है, ये जवाब भी यहीं से आया है। चलिए, 3 सवालों के सही जवाब तो हमें मिल ही चुके हैं, तो ज्यादा तो यही होता है। अब अगर 2 के सही जवाब आप दे भी देते हैं तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी के साथ आपने ये गेम जीत लिया है, आपको मिलता है गिफ्ट। गेम तो आपने जीत ही लिया है, लेकिन मिसेस भाग्यशाली का सेलिब्रेशन जारी है, जो कि पूरा होगा इस केक कटिंग के साथ। ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अलका। काफी कुछ अचीव किया इन्होंने अपनी लाइफ में, क्या कुछ नहीं किया। जो इनकी हॉबी थी उन्हें इन्होंने अर्निंग सोर्स के रूप में डेवलप किया। क्या ऐसी ही क्वालिटीज आप में भी हैं और आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली? तो झटपट हमें ईमेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, मिसेस भाग्यशाली, ईटीवी राजस्थान, 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, यहाँ होती है हमारी आज की मुलाकात खत्म। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। इजरायल के 7 दिवसीय दौरे पर गहलोत, कृषि, ऊर्जा और निवेश पर होगा मंथन। मंत्री जितेंद्र सिंह, सीएस सीके मैथ्यू सहित कई अधिकारी भी हैं साथ। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा पहुंची झालरा पाटन, वसुंधरा राजे का हुआ जोरदार स्वागत, डग में भी करेंगी इस सभा को संबोधित। रिंगस में सड़क पर पसरा काल, मारुति कार ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की गई जान। मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार आर्थिक सहायता की घोषणा। पाली के निमाज गांव में कर्फ्यू जारी, हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में, भारी पुलिस जाब्ता तैनात। घटना के विरोध में जयतारण भी बंद। और भटनागर समिति की सिफारिशों के विरोध में आज बाबुओं की हड़ताल, 50,000 मंत्रालय कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। 8 मई को पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका महरो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को एक सप्ताह की इजरायल यात्रा पर रवाना हुए। भारतीय समयानुसार अल सुबह इजरायल वो पहुंचे। वे कल मुंबई से इजरायल रवाना हुए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास स्थित विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें इजरायल की सुखद यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। गहलोत के साथ में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्य सचिव सीके मैथ्यू, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डीवी गुप्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव रजत मिश्रा और उद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक और इंडो इजरायल कॉर्पोरेशन के स्टेट नोडल ऑफिसर सीताराम जाट भी इजरायल पहुंचे। गहलोत इस दौरान कम पानी की खेती, बागबानी, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में इजरायल के सहयोग पर चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा आज भी झालावाड़ जिले में है। राजे कुछ देर में झालरा पाटन पहुंचेंगी। इससे पहले वसुंधरा राजे का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। राजे ने कई जगह लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे डग में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के पास में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया। हादसा उस समय हुआ जब खंडेला का रहने वाला एक परिवार विदेश से आए अपने एक परिजन को जयपुर एयरपोर्ट से लेकर खंडेला वापस लौट रहा था। रिंगस के पास में उनकी मारुति वैन खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मारुति में सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल 5 लोगों को रिंगस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस हादसे में हताहत हुए सभी लोग खंडेला के मोहल्ला बिसायतियान के रहने वाले थे। जिला कलेक्टर ने मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पाली जिले के निमास गांव में कल जुलूस के बाद हुए पथराव के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी रहा। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कल यहां पर जुलूस के दौरान बेकाबू भीड़ ने पथराव करते हुए दुकानें और तकरीबन 3 दर्जन वाहन और मकान फूंक दिए थे। इस वारदात में कुल 29 लोग घायल हो गए थे। वहीं घटना के विरोध में आज जयतारण कस्बा भी बंद है। हम आपको बता दें कि सप्ताह भर पहले 2 समुदायों में नीम के पेड़ पर लगाए गए बोर्ड को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते कस्बा 2 दिन बंद भी था। कृष्णा भटनागर कमेटी रिपोर्ट के विरोध में प्रदेश भर के मंत्रालय कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार उन्होंने किया। राजधानी जयपुर में भी
कर्मचारी कार्य बहिष्कार उनके द्वारा किया गया। दोपहर में सचिवालय की